टावरस्काया स्ट्रीट्स का पुनर्निर्माण। रूस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वह कितनी आक्रामकता के साथ और बड़े पैमाने पर हर काम को अंजाम देता है। अभी कुछ साल पहले ही रूस का काम करने का यही तरीका मॉस्को के टावरस्काया स्ट्रीट और पुष्किन स्क्वायर में देखने को मिला। यहाँ 300 निर्माण मशीनों की सहायता से 8000 टन डामर को 32,000 वर्ग मीटर से भी अधिक के क्षेत्र पर फैलाकर रूस ने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। चौंकाने वाली बात यह है कि सारा काम रूस ने केवल एक दिन में कर दिया। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस के बाद हमारा भारत भी कहां पीछे रहने वाला है। हाल ही में भारत की एक कंपनी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4 लेन वाले एक हाईवे का 2.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा 24 घंटे के भीतर बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस हाईवे को बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी व पूरी तरह से स्वचालित अल्ट्रा आधुनिक कंक्रीट पेवर मशीनों का प्रयोग किया गया था। यह रिकॉर्ड दिल्ली बड़ौदा मुंबई प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 24 घंटे के अंदर हाईवे के इस 2.5 किलोमीटर व 4 लेन के हिस्से पर 14,600 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को बिछाकर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अगर इस तरह और भी हाईवे बनने लगे तो साल 2 साल में ही हमारे देश की सारी कच्ची सड़कों को पक्का किया जा सकता है। स्टैम्प्ड एस्फाल्ट थर्मोट्रैक इंफ्रारेड। अब हाईवे से उतरते हैं और चलते हैं आपके गली मोहल्ले, कॉलोनियों और फुटपाथ पर, जहां आपने फुटपाथ ब्रिक्स से बने रास्ते और रोड तो देखी ही होंगी। ये ब्रिक्स एक विशेष पैटर्न्स में लगी होती हैं और इसलिए देखने में बहुत सुंदर भी लगती हैं। वास्तव में इनका इस पैटर्न में लगा होना ही इन्हें इतना सुंदर बनाता है। लेकिन फुटपाथ ब्रिक्स का उपयोग करने की एक समस्या ये है कि एक एक करके सारी ब्रिक्स उखड़ जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ही पैटर्न एस्फाल्ट यानी कि डामर से बनी रोड और फुटपाथ पर भी होने लगे। वैसा ऐसा संभव है और इसे संभव किया है स्टैम्प्ड एस्फाल्ट के द्वारा, जो यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन की एक कंपनी है। इस कंपनी को एस्फाल्ट स्टैंपिंग में महारत हासिल है और ये बड़े ही साधारण उपकरणों से और तेज गति से ऐसे सुंदर दिखने वाले रास्ते बना सकती है। टाइगर स्टोन रोड मशीन। लेकिन क्या हो अगर आप अपने गली मोहल्ले की रोड को ईंट पत्थर के सुंदर पैटर्न से ही बनवाना चाहते हो, और वो भी तेज गति से? जनाब, ये लीजिए, टाइगर स्टोन रोड मशीन ने ऐसा संभव कर दिखाया है। अपनी इस मशीन से जो ईंट और पत्थर के सुंदर पैटर्न वाले रास्ते बड़ी ही तेज गति से बना सकती है। बस इसमें सही आकार के ईंट पत्थरों की सप्लाई करते जाएं और आप देखेंगे कि एक जादू की तरह ये मशीन सड़क बिछा देती है। हाथ से ऐसे पैटर्न वाले रास्ते बनाने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन यह मशीन इसी काम को घंटों में कर सकती है। पालेस कैनियन वाइल्ड लाइफ ओवरपास। आपके गली मोहल्ले से वापस चलते हैं हाईवे पर, खासकर उन हाईवे पर जो जंगल के बीच से होकर निकलते हैं। ऐसे हाईवे पर अक्सर जंगली जानवर आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक तो बाधित होता ही है, लेकिन दुर्घटना का भी डर बना रहता है। लेकिन क्या हो अगर जंगल में जानवरों के लिए एक ओवरपास ब्रिज बना दिया जाए, जिससे होकर जानवर रोड क्रॉस कर सकें। जी हाँ, पालेस कैनियन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का निर्माण ऐसा ही एक ब्रिज का उदाहरण है, जिसे यूएसए के यूटा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने 2019 में बनाकर तैयार किया था। इसकी लंबाई 110 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर, और ये ब्रिज मूस, एल्क, रैकून, हिरण और अन्य देसी वन्य जीवों के लिए उनके प्रवास का रास्ता बन गया है। सबसे संतोषजनक बात यह है कि जंगली जानवर इस ब्रिज का प्रयोग कर हाईवे को क्रॉस भी कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ संसाधनों के यूटा डिवीजन ने एक वीडियो भी जारी किया है, जो ये दिखाता है कि जानवरों ने वास्तव में इस ओवरपास को स्वीकार कर लिया है और इस पर से होकर आते जाते भी हैं।
टेस्मैक 1150 XHD रॉक हॉग। चलिए अब एक ऐसी मशीन की ओर बढ़ते हैं जो चीजों को बनाने की बजाय तोड़ती है, क्योंकि यह मरम्मत और निर्माण स्थलों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पुरानी और टूटी फूटी सड़कों को हटाने के पारंपरिक तरीके आज बहुत कुशल नहीं हैं। बड़ी परियोजनाओं पर काम करते समय आपको बहुत से विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है। इसका एक सुविधाजनक विकल्प इस तरह की स्टोन क्रशर का उपयोग करना है। 1150 XHD रॉक हॉग को इटली की एक कंपनी टेस्मैक द्वारा विकसित किया गया है। इस मशीन का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि ये सड़क को सेकंडों में उखाड़ फेंकती है। ये मशीन 30 सेंटीमीटर तक की गहराई वाली सड़कों को उखाड़ सकती है। मिनी एस्केटोला। मिनी एस्केटोला एक बेंच है जिसे एक सिंगल बॉक्स सीट में पैक किया जा सकता है। इसका सीट पैनल बॉक्स के अंदर ही समा जाता है। जब इसे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित फोल्डिंग टेबल के साथ उपयोग में लाते हैं तो आप चुटकियों में 10 लोगों के बैठने की जगह बना सकते हैं। आप चाहें तो बॉक्स को साइड टेबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अनफोल्ड करना उतना ही तेज और आसान है जितना आसानी से ये फर्नीचर बाहर की ओर खिसकता है। पूरी तरह से खुलने पर हर बेंच पर 5 लोग तक बैठ सकते हैं। इसे बहुत ही टिकाऊ मटेरियल से बनाया गया है और आपकी पसंद के अनुसार ये काले और सफेद रंग में उपलब्ध है। आप इस फर्नीचर को अपने लिविंग रूम में साइड टेबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपके यहाँ मेहमान न आ जाएं। इसका मैकेनिज्म विश्वसनीय है और इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। द ओरी क्लाउड बेड। इस शानदार लिविंग एरिया को देखिए। इस सोफे और टेबल पर कौन नहीं बैठना चाहेगा। यहाँ हुई लकड़ी की कारीगरी को देखकर आप वाह वाह कह उठेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, ये लिविंग एरिया तो मिनटों में आपका बेडरूम भी बन सकता है। ओरी लिविंग द्वारा बनाया गया ओरी क्लाउड बेड वास्तव में आज घरों में कम जगह की समस्या को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल कर सकता है। गो चेयर। कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कैंपिंग के लिए या फिर बीच पर, और आप चाहते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त बोझ उठाए आप अपने साथ 4 से 6 चेयर्स ले जा सकें, तो गो चेयर इसका एक कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है। मजबूत और आरामदायक गो चेयर फोल्ड होने पर पानी की बोतल के बराबर जगह लेती हैं और ऐसी 6 चेयर्स को आसानी से एक छोटे से बैग में पैक किया जा सकता है। इस चेयर का खुद का वजन मात्र 1 किलो 36 ग्राम है, लेकिन जहां तक वजन सहने की बात है तो हर चेयर 136 किलोग्राम तक वजन सह सकती है। तेजी से सूखने वाली नायलॉन कैनोपी की सीट के साथ गो चेयर पोर्टेबल कुर्सियों का एक ऐसा सेट है जिसके बाद आपको किसी और पोर्टेबल चेयर की जरूरत नहीं होगी। मीटर फोल्डिंग टेबल। मीटर फोल्डिंग टेबल और भी कॉम्पैक्ट फर्नीचर है क्योंकि यह पूरा की पूरा दीवार में समा जाता है। इसकी 4 मीटर लंबी टेबल और बेंच सेट को सेकंडों में अनफोल्ड किया जा सकता है और 12 से 14 लोगों के बैठने की जगह को तैयार किया जा सकता है। टेबल और बेंच दोनों टिकाऊ और खरोंच प्रतिरोधी मटेरियल से बने हैं, इसलिए आप इनका उपयोग चाहे जितना भी करें, ये फर्नीचर लंबे समय तक स्टाइलिश और प्रयोग करने योग्य बना रहेगा। वास्तव में ये फर्नीचर आपके घर में बैठने की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का एक आसान और सरल तरीका है। मैजिक सोफा। हमारी लिस्ट में अगला फोल्डेबल फर्नीचर है मैजिक सोफा, जिसे आप 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चाहे इसे सोफे की तरह उपयोग में लाएं या फिर अलग अलग तरह के सिंगल बेड्स की तरह। आप इसे एक टेबल की तरह उपयोग कर सकते हैं या फिर एक मसाज टेबल की तरह भी। इसे ड्राइंग रूम में रखे जाने वाले टेबल बना सकते हैं या फिर एक पूल साइड बेड भी। इसे बॉक्स सीट्स की तरह उपयोग में लाएं या फिर बना लें कई सारे सोफा, बेंचेस और टेबल। आप इसे एक बुक शेल्फ भी बना सकते हैं या फिर एक सोफा और टेबल सेट भी। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा मल्टीपल उपयोग वाला फर्नीचर। कन्वर्टेबल बेबी क्रिब। ये कन्वर्टेबल पालना छोटे बच्चों के लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। बॉक्स द्वारा बनाया गया कन्वर्टेबल पालना माता पिता के लिए वास्तव में एक सार्थक निवेश है। आप पारंपरिक पालना की तुलना में इसका अधिक उपयोग कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, आप इसे बच्चे की उम्र के अनुसार वैसे ही फर्नीचर में बदल सकते हैं। आप इसे एक मजबूत बेड में बदल सकते हैं जो कई सालों तक चलेगा। इस फर्नीचर का कोई भी पीस बेकार नहीं जाता। आप इसकी एक डेस्क बनाकर उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह कन्वर्टेबल बेबी क्रेब वास्तव में फर्नीचर पे किया गया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। ओरी पॉकेट स्टूडियो। ओरी पॉकेट स्टूडियो फर्नीचर की दुनिया में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक बटन दबाने पर आपके ड्राइंग रूम को बेडरूम में बदल देगा या फिर किचन में। इस तरह आप आवश्यकता पड़ने पर जैसा रूम चाहें वैसा तैयार कर सकते हैं। रोबोटिक पावर का उपयोग करते हुए ओरी पॉकेट स्टूडियो एक छोटे अपार्टमेंट की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। आप इस फर्नीचर को 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ओरी स्क्वायर इंटरफेस से, एक मोबाइल ऐप के जरिए या गूगल होम अथवा अमेज़न एलेक्सा डिवाइस का उपयोग कर, और अगर पावर कट हो जाए तो मैन्युअली भी। ओरी पॉकेट स्टूडियो फर्नीचर की एक और विशेषता है, अगर मूवमेंट होते समय कुछ सामने आ जाए तो फर्नीचर की मूवमेंट ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ओरी पॉकेट स्टूडियो 2 रंगों में उपलब्ध है और इसे फुल और क्वीन साइज दोनों में ऑर्डर किया जा सकता है। क्यूब 5-in-1 ऑटोमैन स्पेस सेविंग चेयर। क्यूब 5-in-1 ऑटोमैन स्पेस सेविंग चेयर फर्नीचर एक सुंदर क्यूब के आकार की चेयर है जो अपने साथ 4 और क्यूब चेयर समाये हुए हैं। जब आपको और क्यूब्स की जरूरत है तो इसके टॉप को हटाइए और 4 और क्यूब फ्रेम्स को बाहर निकाल लीजिए। अब मुख्य क्यूब की साइड्स को निकालकर इन मेटल फ्रेम्स पर लगा दीजिए। प्रत्येक टॉप अपने कलर कोड के साथ आता है, इसलिए वो अपनी फ्रेम पर ही फिट होगा। आप 1 मिनट से भी कम समय में इन क्यूब्स को अनफोल्ड कर 5 सीट्स बना सकते हैं, और जब जरूरत ना हो तो इन सबको मुख्य क्यूब में पैक कर एक क्यूब चेयर बना लें। कॉमफोल्ड विंच। कॉमफोल्ड विंच एक मल्टीपर्पज फोल्डेबल टेबल है जिसे आप कई प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि डिनर टेबल के अलावा एक ऑफिस टेबल की तरह। इसकी चेयर्स फोल्डेबल होती हैं और इन्हें इस टेबल में ही स्टोर किया जा सकता है। आप इसे साइड टेबल की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं या फिर एक कंसोल टेबल की तरह। वास्तव में ऐसी टेबल के कई सारे उपयोग हो सकते हैं। सोफा मैजिको मल्टी फंक्शनल। सोफा मैजिको मल्टी फंक्शनल वास्तव में एक मल्टीपर्पज मैजिकल सोफा है। आप इसे जोड़कर एक सिंगल सीटर सोफा बना सकते हैं या फिर सिंगल सीटर सोफा के साथ एक कॉफी टेबल। इसे और अनफोल्ड करिए और बना लीजिए 2 सिंगल बेड्स और एक टेबल, या दोनों सिंगल बेड्स को जोड़कर एक क्वीन साइज बेड। बिना किसी तामझाम के सोफा मैजिको मल्टी फंक्शनल कई सारे उपयोग में लाया जा सकता है। हिताची EH5000 AC-3 जापान की कंपनी हिताची द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया EH5000 AC-3 जो जापान का सबसे बड़ा लोडिंग क्षमता वाला डंपर ट्रक है। इसे हिताची ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खानों में खोदे गए संसाधनों को कुशलता पूर्वक परिवहन के लिए बनाया है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ यह ट्रक 296 टन का भार ढो सकता है। 2850 हॉर्स पावर वाले इस डंपर ट्रक का खुद का वजन 500 टन है। कोमात्सु 960E-2K। जितने बड़े ये ट्रक हैं उतनी ही बड़ी मात्रा में इन्हें आवश्यकता होती है ईंधन की, लेकिन जापान ही की एक और कंपनी कोमात्सु ने हमें दिया है कोमात्सु 960E-2K। इस डंपर ट्रक के हर पहलू को प्रति टन आने वाली लागत को कम करने के लिए तैयार किया गया है। यह ट्रक अपने 350 हॉर्स पावर के इंजन के साथ 360 शॉर्ट टन या
326 टन तक का भार ढो सकता है। इस ट्रक का खुद का वजन 576 टन है और ये 18 सिलेंडर वाले कोमात्सु SSDA 18V170 डीजल इंजन से चलता है। कैटरपिलर 795F AC। कैटरपिलर का 795F उन परिस्थितियों के लिए एक बेहतर ट्रक है जहां आप इलेक्ट्रिक ड्राइव पसंद करते हैं। कैट AC ड्राइव सिस्टम सर्वश्रेष्ठ रिटार्डिंग ब्रेकिंग और नियंत्रण प्रदान करता है। अपने 576 टन वजन के साथ यह ट्रक 338 टन तक का भार ढोते हुए 64 किलोमीटर प्रति घंटा तक की टॉप स्पीड पर चल सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अन्य बड़े ट्रकों के मुकाबले कैटरपिलर 795F AC की यह शक्ति इसे मिलती है इसके 3100 हॉर्स पावर के इंजन से। बेलाज 75601। यह ट्रक 397 टन तक का कार्गो ले जा सकता है और इसे दुनिया भर में सबसे कठोर जलवायु में खोदी गई खुली खदानों के लिए डिजाइन किया गया है। 3500 हॉर्स पावर 20 सिलेंडर वाला 4 स्ट्रोक डीजल V इंजन के साथ बेलाज 75601 विद्युत चुंबकीय यानी मैग्नेटिक ट्रांसमिशन का उपयोग करता है। इस डंपर ट्रक का वजन 672 टन है और लंबाई 14.9 मीटर। लीबहे T282C T284। लीबहे T280C और T284 400 टन की क्षमता वाले दो डंपर हैं जिन्हें लीबहे इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस वीडियो लॉग के अन्य ट्रकों की तरह ही इस ट्रक को भी दुनिया में एक बड़े ट्रक होने का गौरव प्राप्त है। इनका वजन 661 टन है, लंबाई 15.69 मीटर, चौड़ाई 9.67 मीटर और ऊंचाई 7.42 मीटर है। दोनों में 3750 हॉर्स पावर के 20 सिलेंडर वाले इंजन हैं जो इन्हें 64 किलोमीटर प्रति घंटा तक की टॉप स्पीड तक पहुंचा सकते हैं। T-Rex MT 6300 AC। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रक T-Rex MT 6300 AC है जो कि 400 टन भार के साथ 64 किलोमीटर की तेज गति के साथ चल सकता है। इस डंपर का खुद का वजन 600 टन है व इसकी लंबाई 14.67 मीटर और ऊंचाई 7.92 मीटर है। इसमें इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर के साथ 20 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है जो रियर एक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली की आपूर्ति करता है। 4000 हॉर्स पावर वाले इस ट्रक को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्यूसाइरस इंटरनेशनल द्वारा एक ऑफ हाईवे अल्ट्रा क्लास 2 एक्सल डीजल AC इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन हॉल ट्रक के रूप में डिजाइन और निर्मित किया है। कैटरपिलर 797F। कैटरपिलर 797F दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डंपर ट्रक है। यह ट्रक 400 टन तक के भार को उठा सकता है। इसका ऑपरेटिंग वजन 687.5 टन है और यह 14.8 मीटर लंबा, 6.52 मीटर ऊंचा और 9.75 मीटर चौड़ा है। यह 6 मिशेलिन XDR या ब्रिजस्टोन VRDP टायरों पर चलता है। इसमें 4 स्ट्रोक टर्बो कंप्रेसर के साथ C175-20 डीजल इंजन और एक ट्रांसमिशन है जो हाइड्रोलिक रूप से संचालित होता है। इसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेलाज 75,710। बेलाज 75,710 दुनिया का सबसे बड़ा डंपर ट्रक है। इसकी क्षमता 496 टन है और यह मॉडल बेलारूसी कंपनी के इंजीनियरों द्वारा रूसी खनन कंपनी के लिए उपयुक्त भार रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। 360 टन के इस डंपर ट्रक की लंबाई 20.6 मीटर है, ऊंचाई 8.16 मीटर और चौड़ाई 9.87 मीटर।
ये 8 सुपर आकार के मिशेलिन टायरों पर चलता है और इसे चलाने के लिए 16 सिलेंडरों वाले टर्बो कंप्रेसर डीजल इंजन का उपयोग किया गया है। बेल आज 75,710 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंकाने वाली टॉप स्पीड तक जा सकता है। हालब्राड साइकिल देती है आपको रियल पोर्टेबिलिटी, वह भी बिना किसी लिमिट के। एक आम साइकिल की तरह इसमें भी आपको मिल जाएंगे 2 पहिए, 2 ब्रेक और 2 गियर, लेकिन ये सब कुछ केवल 31 इंच की लंबाई के अंदर। एक मोबाइल साइकिल से और क्या चाहिए। आप इसे ले जा सकते हैं अपने ऑफिस में या शॉपिंग के लिए, ताकि आप अश्योर्ड रहें कि आपकी साइकिल कोई चुरा न ले। इसे बनाया है जर्मन डिजाइनरों ने, जिनका मानना है कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स में साइकिल जरूरी तो है, लेकिन इसे कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए। इस साइकिल का वजन 10 किलोग्राम से कम है, लेकिन अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं तो आपको 20 हफ्ते तक का इंतजार करना ही होगा। रिक रॉस ई बाइक। क्या होगा जब आप एक पुरानी स्टाइल की कस्टम बाइक को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं? बेशक कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक। अगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं तो यह संभव भी है। इसके क्रिएटर का कहना है कि हर एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने में 200 से भी अधिक मैन आवर्स लगते हैं। बेसिक फीचर्स में है 30 मील पर आवर तक की स्पीड और 30 मील तक की राइडिंग रेंज। आप इसे लगभग 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। क्रिएटर ट्राइक और 2 पहिया बाइक दोनों बनाते हैं। कई देशों के कस्टमर्स ने इनके काम को पसंद तो किया ही है, साथ ही कुछ तो इनके काम से इतना इम्प्रेस हो गए हैं कि इनके साथ इंटर्नशिप के लिए भी कहते हैं। हबलेस साइकिल। हबलेस साइकिल के क्रिएटर्स अपनी इस साइकिल को प्योर इंजीनियरिंग कहते हैं। उनका मानना है कि यह साइकिल न केवल सबसे अच्छी है, बल्कि बाजार में सबसे सेफ मॉडल भी, क्योंकि इसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, लॉकिंग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकर है। इसके अनोखे पहियों की रिम अंदरूनी रिम के चारों ओर घूमती है। इसके पहिए में स्पॉक्स यानी ताने नहीं हैं, जिससे आप व्हील के अंदर भी एक बैग लटका सकते हैं। क्रिएटर्स अपनी इस साइकिल को लेकर काफी सीरियस हैं और उन्होंने अलग अलग बाजारों के लिए मॉडल तैयार किए हैं। अमेरिका के लिए 750 वॉट वाला मॉडल पेश किया है और यूरोप के लिए 250। इसकी अधिकतम गति 25 मील प्रति घंटा है और एक चार्ज में यह इलेक्ट्रिक साइकिल 37 किलोमीटर तक चल सकती है। एक लाइट सेंसर बैकलाइट को ऑटोमेटिकली चालू और बंद कर देता है और इसकी एक मोबाइल ऐप भी है जो आपको माइलेज, नेविगेशन, सेफ्टी ऑप्शंस और कई और इम्पोर्टेंट जानकारी दिखाती है। स्क्वायर व्हील ट्राइसाइकिल। अगर एक आम गोल पहिए वाली साइकिल आपको बोरिंग लगती है तो क्यों ना हम स्क्वायर व्हील यानी चौकोर पहिए की ट्राइसाइकिल राइड करें। है ना एक्साइटिंग? लेकिन आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी साइकिल चलाने के लिए आपको एक स्पेशल ट्रैक भी चाहिए होगा। इंजीनियरों ने इस स्क्वायर व्हील ट्राइसाइकिल को चलाने के लिए यह लहरदार रोड तैयार की है जो स्क्वायर व्हील के उलट है। आम साइकिलों में पहिए गोल होते हैं और रोड सपाट, लेकिन यहाँ पहिए सपाट हैं और रोड में कर्व्स। इसका नतीजा ऐसी साइकिल राइड जो मजेदार तो है ही, लेकिन एजुकेशनल भी। ये अनोखी साइकिल कुछ म्यूजियम्स में सभी के लिए अवेलेबल है, जैसे कि मैथमेटिक्स के पहले म्यूजियम जिसे 2012 में न्यूयॉर्क में खोला गया था, वहाँ भी ऐसी चौकोर पहिए वाली ट्राइसाइकिल की सवारी की जा सकती है। एलिफेंट बाइक। अगर आपको साइकिल का पेडल गोल घुमाने में आलस आता है तो लो आ गया नए टाइप का पेडल, जिसे गोल नहीं घुमाना पड़ता बल्कि ऊपर नीचे धकेलना पड़ता है। यह मोशन आपको कई सारी एक्सरसाइज मशीनों की याद दिला देगा। इस साइकिल को राइड करने के लिए आपको खड़े होकर सवारी करनी होगी और जब आप थक जाएंगे तो बैठ जाएं और 350 वाट की फ्रंट व्हील मोटर को आपकी मदद करने दें, वो भी 20 मील तक। आप इस साइकिल को 20 मील पर आवर की स्पीड तक चला सकते हैं। इसके इन्वेंटेड और पेटेंट कराए गए 7 गियर से आप मनचाही स्पीड के बीच स्विच भी कर सकते हैं। इस साइकिल के पेडल का स्ट्रोक 20 इंच वर्टिकल है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। न्यू बाइक। यह मॉडल वर्टिकल पेडल बाइक से भी ज्यादा दिलचस्प है। इस साइकिल के क्रिएटरों ने चेन के बजाय लीवरों का उपयोग किया है, क्योंकि चेन उतर जाती है और कभी कभी कपड़े भी गंदे कर देती है। लीवर से पेडल के पीछे के पहियों को जोड़ दिया गया है, जो इसे आम साइकिल के कंपैरिजन में और भी इफिशिएंट और पावरफुल बनाती है। इस साइकिल का वजन लगभग 8.25 किलो है और इसे स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चररों से मिलने वाले कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप इस बाइक को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाइक मॉन्च।
ज्यादातर लोग साइकिल इस वजह से भी नहीं खरीदते क्योंकि उनके पास स्टोरेज स्पेस की कमी है, लेकिन बर्गमॉन्च इस परेशानी का एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक बार असेंबल होने के बाद यह एक नॉर्मल साइकिल की तरह दिखती है, लेकिन जब इसे फोल्ड किया जाता है तो यह एक बैग के आकार की हो जाती है, जिसे आप एक बैकपैक की तरह अपनी पीठ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। साइकिल को असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए किसी स्पेशल स्किल या टूल्स की जरूरत भी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट लगते हैं और आपकी साइकिल चलने या आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोटो पेरिला कार्बन। जो लोग भीड़ से अलग दिखना और दूसरों का ध्यान खींचना चाहते हैं, उनके लिए पेश है मोटो पेरिला की यह शानदार साइकिल। इसकी हर डिटेल इंटरेस्टिंग है। जरा इसके टायरों पर एक नजर डालिए। ये बड़े हैं, अग्रेसिव हैं और न केवल ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं बल्कि बेहतर ग्रिप भी, ताकि आप इस साइकिल को ऑफ रोड सेफली चला सकें। एक और स्पेशलिटी है कि इसमें हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल की फ्रेम में छिपी हुई है। फ्रेम के साथ साथ यह फ्रंट फोर कार्बन फाइबर से बना है। इसका मटेरियल और इसकी स्पेशल बनावट साइकिल को मजबूत तो बनाता ही है, लेकिन इसे चलाने में भी आसान करता है। XCMG XE7000 2018 में रिलीज की गई ये हाइड्रोलिक एक्सकवेटर या खुदाई की मशीन आज भी चीन में मैन्युफैक्चर की गई अब तक की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक एक्सकवेटर है। इसका ऑपरेटिंग वेट 673 मीट्रिक टन है और ये दो बड़े 50 लीटर कीमेंस डीजल इंजन द्वारा चलती है, जो कुल मिलाकर 3200 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। इस मशीन का एक कम खर्चीला अल्टरनेटिव भी है जो 2 इलेक्ट्रिक मोटरों से चलता है और 3400 हॉर्स पावर से अधिक की शक्ति पैदा करता है। शवल नीचे होने पर इस मशीन की कुल लंबाई 77 फीट है, जो एक सेमी ट्रक के साथ ट्रेलर से लगभग 5 फीट लंबी है। XCMG XE7000 में 2 तरह के अटैचमेंट्स फेस शवल या बैकहो बकेट को लगाया जाता है। इस वीडियो लॉग में दिखने वाला वर्जन फेस शवल है। इसका अटैचमेंट बाहर की तरफ होता है और इसे मुख्य रूप से खुली खदानों में उपयोग में लाया जाता है। इन दोनों अटैचमेंट्स का सिलेक्शन वैसे खदानों की स्थिति और ठेकेदार की पसंद पर डिपेंड करता है। इस मशीन की अधिकतम शवल कैपेसिटी 36 क्यूबिक मीटर या 47 क्यूबिक यार्ड है और यह 61 फीट की खुदाई की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। कोमत्सु PC8011 यह जापानी मैन्युफैक्चरर कोमत्सु द्वारा बनाए गए उनकी रेंज का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माइनिंग एक्सकवेटर है। फेस शवल के साथ इसका ऑपरेटिंग वेट 782 मीट्रिक टन है और बैकहो बाल्टी के साथ 790 मीट्रिक टन। इसे या तो 4020 हॉर्स पावर के टोटल आउटपुट वाले 2 कोमत्सु डीजल इंजनों द्वारा या फिर 3940 हॉर्स पावर के टोटल आउटपुट वाले 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा चलाया जा सकता है। इस मशीन की कुल ऊंचाई 32 फुट 1 इंच है और इसके अंडर कैरिज की चौड़ाई 27 फुट 4 इंच से लेकर 28 फुट 8 इंच तक है। इस राक्षस के फ्यूल टैंक में 3679 गैलन डीजल आ जाता है। इस मशीन के शवल और बैकहो कॉन्फ़िगरेशन दोनों में एक जैसे स्टैंडर्ड्स बकेट कैपेसिटी यानी 42 क्यूबिक मीटर या 55 क्यूबिक यार्ड है, जो 55 गैलन के 200 ड्रमों के बराबर है। लिवेयर 9800 G6 इस हाइड्रोलिक शवल को फ्रांस के कोलमार में लिवेयर की प्रोडक्शन फैसिलिटी में बनाया गया है। जब इसे किसी माइनिंग साइट पर डिलीवर करने की बात आती है तो इसे कई हिस्सों में शिप किया जाता है और साइट पर फिर से असेंबल किया जाता है। फेस शवल के साथ इसका ऑपरेटिंग वेट 810 मीट्रिक टन है और बैकहो बाल्टी के साथ 800 मीट्रिक टन। यह माइनिंग एक्सकवेटर या तो कीमिक या लिवेयर डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ आता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक ड्राइव वर्जन भी है जो 4560 हॉर्स पावर को पैदा करता है, जो कि डीजल इंजनों के कंपैरिजन में 560 हॉर्स पावर अधिक है। इस मशीन की कुल ऊंचाई लगभग 34 फीट है, जिसका मतलब ये है कि ऑपरेटर को कैप तक जाने के लिए हवाई जहाज के 3 सीढ़ियों जितनी ऊंचाई चढ़नी होगी। लिवेयर के पास किसी भी दूसरे हाइड्रोलिक माइनिंग एक्सकवेटर के कंपैरिजन में सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। इसमें 4649 गैलन डीजल फ्यूल आ जाता है, जो एक फुल आकार के पिकअप ट्रक के टैंक से लगभग 180 गुना अधिक है। अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह ही इस एक्सकवेटर को या तो फेस शवल या बैकहो से लैस किया जा सकता है। बैकहो बकेट की क्षमता 52 क्यूबिक मीटर या 68 क्यूबिक यार्ड है और इसमें 83 टन सामग्री समा सकती है।
हिताची EX8007। हिताची की रेंज में मैन्युफैक्चर्ड X8000 कंपनी का सबसे बड़ा एक्सकवेटर है जो कि एक्सेप्शनल लेवल की प्रोडक्टिविटी के साथ आता है। बेकहो बकेट के साथ लैस होने पर इसका ऑपरेटिंग वेट 842 मीट्रिक टन है और फेस शवल के साथ 830 टन। इसे या तो 2 कीमंस डीजल इंजन, 2 NTU इंजन या 2 हिताची इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। MTU इंजन्स जो रॉल्स रॉयस का ही एक ब्रांड है 4024 हॉर्स पावर का हाईएस्ट पावर पैदा करते हैं। इस मशीन की कुल ऊंचाई 32 फुट 6 इंच है और इसके अंडर कैरेज की चौड़ाई 28 फुट 5 इंच। जहां तक फ्यूल स्टोर करने की बात है तो और एक्सकवेटर्स के कंपैरिजन में हिताची की फ्यूल स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे कम है, लेकिन फिर भी यह 3278 गैलन की एक इम्प्रेसिव फ्यूल क्वांटिटी को स्टोर कर सकता है। अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह हिताची X8000 को 2 प्रकार के अटैचमेंट्स से लैस किया जा सकता है। 45 क्यूबिक मीटर की अधिकतम कैपेसिटी वाला फेस शवल या 52 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाली बेकहो बाल्टी। कैट 6090 FS। कैट 6090 FS कहलाने से पहले इस विशाल मशीन को एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। वास्तव में इसे सबसे पहले 1997 में RH400 नाम से एक जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी ऑरेनेस्टेन एंड कोपल O&K द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद O&K को इस मशीन की माइनिंग असेट्स के साथ टीरेक्स को बेच दिया गया। फिर टीरेक्स को एक अमेरिकी माइनिंग इक्विपमेंट कंपनी ब्यूसाइरस ने खरीद लिया और उसके बाद जब कैटरपिलर ने 2011 में ब्यूसाइरस को खरीदा तो इस मशीन को कैट 6090 FS के नाम से रीब्रांड किया गया। कैटरपिलर ने इसमें कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं। अभी अवेलेबल वर्जन में इस एक्सकवेटर का ऑपरेटिंग वेट 980 मीट्रिक टन है और अगर इसे 2 डीजल इंजनों से ऑपरेट किया जाता है तो इसका कुल आउटपुट 4500 हॉर्स पावर है। यह लीवियर और कोमुत्सु के बाद तीसरी मशीन है जो 60 लीटर कीमंस इंजन से ऑपरेट होती है। अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह यह 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ भी अवेलेबल है। इसके मॉन्स्टर टैंक में 4000 गैलन डीजल आ सकता है। इस रेटिंग में दूसरे माइनिंग एक्सकवेटर्स के उलट कैट 6090 FS को केवल एक फेस शवल से इक्विप किया जा सकता है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 52 क्यूबिक मीटर या 68 क्यूबिक यार्ड्स है। सैम बाय कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स। सैम ईंट बिछाने के लिए डिजाइन किया गया एक ऐसा कंस्ट्रक्शन रोबोट है जो ऑटोमेटिक तरीके से ईंटों की चिनाई कर सकता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवारों को तेजी से खड़ा करने के लिए अपनी तरह की पहली कॉमर्शियल मशीन है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने सैम को कंस्ट्रक्शन टीम की हेल्प करने के लिए बनाया है, न कि पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए। इस मशीन के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दीवारों की चिनाई में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हेड्रियन X by FPR। हेड्रियन X दुनिया की पहली मोबाइल रोबोटिक ब्लॉक लेइंग मशीन और सिस्टम है जो स्पीड और एक्यूरेसी से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेफ्टी के साथ काम करती है। ये मशीन एक 3D कैट मॉडल से ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाती है जो साइट सुरक्षा में ड्रामेटिकली सुधार लाते हुए ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स के कंपैरिजन में बहुत कम वेस्ट पैदा कर अपने काम को अंजाम देती है। हेड्रियन X घरों की दीवारों को साइट पर ही एक दिन के अंदर बना सकती है। टपो 9 प्लास्टरिंग मशीन बाय टपो मशीनरी। टपो 9 प्लास्टरिंग मशीन को हर घंटे 70 स्क्वायर मीटर की स्पीड के साथ प्लास्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सारे ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ इस मशीन को केवल एक ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है। अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ ये मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लॉक हो जाती है। अपने रिवर्सिबल हॉपर डिजाइन के साथ टपो 9 खिड़की और दरवाजों के ऊपर और अंदर भी आसानी से प्लास्टर कर सकती है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर फीडिंग सिस्टम मोटार फीडिंग प्रोसेस को और इजी तो बनाता ही है, साथ ही इसकी एफिशिएंसी को भी दुगना कर देता है। मशीन को ऑपरेट करने और इलेक्ट्रिक मोटर फीडिंग सिस्टम दोनों के लिए रिमोट कंट्रोलर डिजाइन अवेलेबल है। साथ ही इसका चौड़ा एल्यूमिनियम अलॉय ट्रैक होल्डेबल है जो मशीन को दरवाजे से आसानी से जाने देता है।
फसाड क्लिक बेल्जियम की एक कंपनी फसाड कंस्ट्रक्शन सिस्टम ले आई है दीवारों को तेजी से खड़ा करने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें पानी और गारे की जरूरत ही नहीं, लेकिन तैयार की गई दीवारें क्लासिक दीवारों के बराबर ही नहीं बल्कि दुगनी मजबूत और कम खर्चीली हैं। इस मशीन के साथ आपको चिनाई के गारे और एक्सपीरियंस वर्कर्स के लिए अधिक भुगतान नहीं करना पड़ता। इस टेक्नोलॉजी से बनी दीवारों को मिनिमम स्किल्स में मैक्सिमम क्वालिटी के साथ बनाया जा सकता है। दीवारों के इस सिस्टम की मुख्य चीजें हैं ईंटें, पेटेंटेड कनेक्टिंग एलिमेंट्स और थर्मल इंसुलेशन। दीवारों के आखिरी रो को विशेष स्क्रू से फिक्स किया जाता है। ATTL कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च्ड हॉल इन इमारतों को चेक रिपब्लिक की एक कंपनी ने बनाया है। एक वजह है कि इसे यूरोप में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है और वो ये कि कस्टमर्स ऑर्डर पर बनवा सकते हैं 2 स्क्वायर मील तक का यूजेबल फ्लोर स्पेस, वो भी 200 से अधिक रंगों में और 78 तरह के डिफरेंट डिजाइन्स में। जिम से लेकर एक हवाई जहाज के हैंगर तक 184 फीट तक की चौड़ाई तक के ये सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कई तरह के मॉडिफिकेशंस के साथ बनाए जा सकते हैं, जैसे कि दरवाजे, इंसुलेशन और लाइटिंग। कंपनी के स्पैन सिस्टम का उपयोग करती है जो इस स्ट्रक्चर को रीजनेबली प्राइस्ड, स्पीडी कंस्ट्रक्शन और कम बिजली की खपत में बनाता है। कंस्ट्रक्शन के पूरे होने से इसकी सर्विस लाइफ के खत्म होने तक इस स्ट्रक्चर को किसी तरह के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। सेस्मिक फ्लेक्सी आर्च सेस्मिक फ्लेक्सी आर्च पुलों के बनाने, मरम्मत और रीइंफोर्समेंट के लिए एक पेटेंटेड सिस्टम है। यह एक आयरिश यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सिस्टम है जिसे कई प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, डेनमार्क और स्कॉटलैंड में, जहां कस्टमर्स इनके रिजल्ट से खुश हैं। सेस्मिक फ्लेक्सी आर्च प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक को यूज करते हैं जो कि 10 से 49 फीट के फैलाव के लिए आइडियल हैं। ब्लॉक एक लचीली पॉलीमर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं जिसके लिए मोर्टार यानी गारे की जरूरत नहीं है और इसका नतीजा एक ऐसा सेल्फ सपोर्टिंग आर्क स्ट्रक्चर। ड्राइवेबल टर्फ किसी भी प्रकार की जगह के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है, चाहे वो आपका पार्क हो या रिक्रिएशनल एरिया या फिर पार्किंग लॉट। एक अमेरिकी कंपनी ने इसे कंक्रीट के ब्लॉक के साथ कंबाइन कर दिया है जिनके ऊपर आसानी से फिट होने वाली प्री कट आर्टिफिशियल घास को रख दिया जाता है। कंक्रीट के ब्लॉक स्ट्रक्चर से आर्टिफिशियल घास अपनी जगह टिकी रहती है, लेकिन जब कोई इन पर चलता है या फिर कोई व्हीकल भी वहां आ जाए तो भी ये घास खराब नहीं होती। इसे साफ करना आसान है और इसमें से पानी का निकास भी आसानी से हो सकता है। ड्राइवेबल टर्फ को पार्किंग की जगह से लेकर स्टेडियम एंट्रेंस कई जगह यूज किया जा रहा है। स्मार्ट सूटकेस ट्रेबल मैट रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया ट्रेबल मैट पहला रोबोट स्मार्ट सूटकेस है जिसे आपको हाथ से कैरी नहीं करना पड़ता। एक बार एक्टिव होने पर यह सूटकेस आपको अपने आप फॉलो करता है। यह खुद को ऑप्टिमाइज कर लेता है और अपनी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकता है। ट्रेवल मेट सूटकेस को दुनिया की सभी एयरलाइनों पर ले जाने के लिए अप्रूव भी किया गया है। स्मार्ट सूटकेस शायद आज ट्रेवलर्स के लिए सबसे जरूरी इन्वेंशन है जो आपको इंश्योर करते हुए यह पीस ऑफ माइंड तो देते ही है कि आपका सामान ट्रैवल करते समय कहीं खो न जाए। I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as स्मार्ट टायर। रोड पर ट्रैवल करते समय सबसे बड़ी परेशानी तब आ जाती है जब आपके व्हीकल के टायर फ्लैट हो जाएं, यानी कि पंचर।
लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास इसका भी सॉल्यूशन है। क्या हो अगर आपके व्हीकल के टायर कभी पंचर ही ना हो? जी हाँ, नासा और द स्मार्ट टायर कंपनी ले आए हैं दुनिया का पहला टायर जो कभी फ्लैट नहीं होता। शेप मेमोरी अलाइड रेडियल टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्ट को सबसे पहले नासा ने स्पेस व्हीकल के लिए डिजाइन किया था, लेकिन अब स्मार्ट टायर कंपनी इन्हें आम लोगों के लिए भी अवेलेबल करा रही है। इन टायरों में हवा भरने की जरूरत नहीं होती, ये ज्यादा टिकाऊ हैं और ये कभी पंचर भी नहीं होते। स्मार्टेस्ट फेस मास्क। कोविड के इस दौर में मास्क लगाना एक आम बात हो गई है, लेकिन यह बात भी जरूरी है कि आप जो मास्क लगा रहे हैं वो इफेक्टिव तो हो ही और साथ ही आपको सोशली कंफर्टेबल भी फील कराए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लेजर ले आई है प्रोजेक्ट हेजल, जो है दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट मास्क। हालांकि ये मास्क अभी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, लेकिन इसके निर्माताओं का कहना है कि ये अब तक का सबसे इंटेलिजेंट मास्क है, जिसका डिजाइन 5 एरिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें मिलती है सेफ्टी के साथ सोशल होने का बेटर तरीका, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और लोग बात करते हुए आपका मुंह देख सकते हैं। ये मास्क सस्टेनेबल भी है, क्योंकि इसमें फिल्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि रिचार्जेबल वेंटिलेटर्स और यूवी स्टेरिलाइजर को रिप्लेस किया जा सकता है। साथ ही ये हाईली कंफर्टेबल भी है और आप इसे पर्सनलाइज भी करवा सकते हैं। फ्लेक्स वार्म स्मार्ट जैकेट अगला इनोवेटिव प्रोडक्ट है। फ्लेक्स वार्म स्मार्ट जैकेट, जिसके चेस्ट, कलाई और पीछे के हिस्सों पर लगे हैं बिल्ट इन हीटिंग एलिमेंट्स, जो आपको ठंड के मौसम में तेजी से गर्मी देते हैं। इसके स्पेशल सेंसर आपको जरूरत के हिसाब से हीट आउटपुट को एडजस्ट करने देते हैं। जहां तक डिजाइन की बात है, यह एक स्टाइलिश लुक देता है जो सबको पसंद आता है। कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन आप इस जैकेट को कई तरह के डिजाइन में ले सकते हैं। आई लाइट्स आई राइड हेड अप डिस्प्ले। बाइक राइडिंग एक मजेदार एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कुछ खतरे, जैसे कि बाइक चलाते समय आप अपने मोबाइल पर मैप को आसानी से नहीं देख सकते, या फिर हेलमेट लगे होने पर मोबाइल हेडसेट लगाकर बात नहीं कर सकते। इन सब का एक सॉल्यूशन है आई लाइट्स आई राइड हेड अप डिस्प्ले, जिसे किसी भी चश्मे या हेलमेट के साथ अटैच किया जा सकता है। ये डिवाइस एंड्रॉइड और iOS दोनों स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि केवल हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन ही नहीं, बल्कि आप सभी GPS इनेबल्ड एप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स, प्लान्स और वेज। साथ ही ये सपोर्ट करता है वॉइस कमांड असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट एप्पल का सीरी और गूगल का एंड्रॉइड असिस्टेंट। चैलेंजर MT875E। चैलेंजर MT875E किसानों के हर काम को हल्का और आसान बनाता है। इसका 12 सिलेंडर 48 वोल्ट टर्बोचार्ज डीजल कैटरपिलर इंजन चालक के हाथों में गजब की शक्ति देता है,
जहां अन्य ट्रैक्टर विफल होने लगते हैं और चालक को बार बार ट्रैक्टर में लगे उपकरणों को जमीन से खींचकर प्रयास करना पड़ता है, वहीं चैलेंजर में आधुनिक मोबाइल ट्रैक अंडर कैरेज सिस्टम, पिनेकल कैप, एक हैवी ड्यूटी ड्रॉबर और पीटीपी हैं, जो इसके संचालन को तो कुशल और परेशानी मुक्त बनाते ही हैं, साथ ही इसे भार खींचने की अद्भुत शक्ति भी देते हैं। 16 स्पीड फुल पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन के साथ चैलेंजर कंपनी द्वारा उत्पादित सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ट्रैक्टर है, जो उच्च उपज वाले खेतों पर एक लोकप्रिय विकल्प है। बगोट 7950 एयर सीडर किसी भी खेत पर सबसे अधिक समय लगने वाले कार्यों में से एक होता है अगली फसल के लिए खेत को तैयार करना और बीज बोना। लेकिन बगोट 7950 एयर सीडर जैसी मशीनों के साथ यह पूरी प्रक्रिया कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाती है। इस सीडर मशीन में लगभग 24,143 किलोग्राम की संयुक्त क्षमता वाले 4 मुख्य टैंक होते हैं, जो भारी मात्रा में बोए जाने वाले बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन इस क्षमता का और भी विस्तार किया जा सकता है इसकी बाईं तरफ जुड़ सकने वाले एक सैडल टैंक और पैलेट स्टोरेज प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब है कि आप आसानी से एक पूरे क्षेत्र पर बिना रीलोड किए बीज बो सकते हैं। इस विशेषता से काम पूरा करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। कार्य की प्रगति देखने के लिए एक कैमरा सिस्टम और एक एलसीडी स्क्रीन दो अलग अलग प्रकार की निगरानी प्रणालियों का विकल्प है, जो न केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप जमीन के एक ही टुकड़े को 2 बार ड्रिल न करें, बल्कि बीज की निकटता को भी अनुकूलित बनाए रखें। केस IH9240 कंबाइन हार्वेस्टर। केस IH9240 अभी तक के उपलब्ध सबसे बड़े कंबाइन हार्वेस्टरों में से एक है। आधुनिक तकनीक से लैस ये कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को न केवल कम समय में बड़ी दूरी तय करने की सहूलियत देता है, बल्कि फसल को कोमलता के साथ संभालते हुए फसल काटते समय होने वाले नुकसान को भी आश्चर्यजनक रूप से कम करता है और उसकी वास्तविक गुणवत्ता को बनाए रखता है। इसमें 10,414 किलोग्राम का एक टैंक है, जिसमें बड़ी मात्रा में फसल का भंडारण किया जा सकता है और किसानों को फसल काटते समय टैंक को बार बार खाली भी नहीं करना पड़ता। इस हार्वेस्टर को इतने अधिक वजन के साथ भी सुचारू रूप से काम करने की क्षमता मिलती है इसके अपने 625 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन से। यह मशीन ऐसी तकनीक पर आधारित है जो उपज में सुधार तो करती ही है, साथ ही प्रभावी कृषि प्रबंधन के लिए हर उपयोगी आंकड़े को भी ट्रैक करती है। लैक्सियन 8900। लैक्सियन 8900 भी उच्चतम क्षमताओं वाला सबसे शक्तिशाली कंबाइंड हार्वेस्टरों में से एक है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह प्रति घंटे 94 से 100 टन कटाई कर सकता है, लेकिन केवल 1 लीटर प्रति टन से भी कम ईंधन का उपयोग करते हुए। 790 हॉर्स पावर के मैन D42 इंजन से लैस इस हार्वेस्टर की क्षमता लगभग 12,700 किलोग्राम है और इसमें 6 रोटर कैनकेप्स हैं। इसके विशाल आकार के बावजूद यकीनन यह ऐसी तकनीक है जो इसे विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। इसके लेजर पायलट और जीपीएस सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि यह हार्वेस्टर हमेशा सबसे कुशल लाइन में रहे। यह अपनी संचालन के जीवन काल को बढ़ाने के लिए जंजीरों की बजाय बेल्ट कन्वेयर का उपयोग करता है और कैप में टच स्क्रीन का उपयोग करके वस्तुतः सब कुछ संचालित किया जा सकता है। इस हार्वेस्टर से किसानों को मिलती है 25 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने की क्षमता और केवल 100 सेकंड के भीतर अपने भंडारण कंटेनर को खाली करने की सक्षमता। इस मशीन को निरंतर संचालन में रखा जा सकता है ताकि कम समय में अधिक दूरी को कवर किया जा सके। डेमन D23500H। बीजों की बुआई के बाद जब फसल बढ़ने लगती है तो आवश्यकता होती है फर्टिलाइजर के स्प्रे करने की, जिससे फसल को कई तरह के कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। ऐतिहासिक रूप से यह एक मेहनत वाला काम रहा है, लेकिन डेमन DT3500H स्प्रेयर की सहायता से अब इस काम को कुछ ही समय में किया जा सकता है।
यह बाजार में उपलब्ध सबसे बड़ी फर्टिलाइजर स्प्रेयरों में से एक है, जिसे कई आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है। 6 सिलेंडर मर्सिडीज बेंज OM 935 285 हॉर्स पावर डीजल इंजन द्वारा संचालित यह स्प्रेयर प्रति घंटे 31 मील की गति से चल सकता है और प्रति मिनट 53 गैलन जितना स्प्रे कर सकता है। क्लास कॉगर 1400 मोवर। कई कारणों से यह किसानों को हित में ही है कि वह कुछ वर्षों तक अपने कुछ खेतों पर केवल घास उगने दें। यह प्रक्रिया खेत के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खेतों में उगने वाली घास को समय समय पर काटा जाना चाहिए, नहीं तो मामला हाथ से निकल सकता है। लेकिन कई एकड़ जमीन पर फैले खेतों को आम घास काटने वाली मशीन से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि उनमें यह काम करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी घास काटने वाली मशीन क्लास कॉगर 1400 मोवर है, जिसमें 46 फुट चौड़ा घास काटने वाला सिर है। इसे आवश्यकताओं के आधार पर अनगिनत अलग अलग तरीकों से कस्टमाइज किया जा सकता है। यह एक मर्सिडीज बेंज 6 सिलेंडर 448 हॉर्स पावर के डीजल इंजन द्वारा संचालित है। इस मशीन में वास्तव में 5 अलग अलग घास काटने वाली इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है, लेकिन वे सभी साथ मिलकर इस मशीन को देती हैं प्रति घंटे 22 हेक्टेयर जमीन कवर करने की क्षमता। पावर व्हील F150। अगर आपका 3 से 7 साल की उम्र का बच्चा कार देखकर उत्साहित हो जाता है, तो स्क्रीन पर दिखने वाली ये टॉय कार ऐसे ही बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। बाहर से F150 टॉय कार की हर एक डिटेल फोर्ड F150 SUV से मेल खाती है। अन्य इलेक्ट्रिक टॉय कारों के उलट F150 के पावर व्हील्स गीली घास और कठोर व असमान सतहों पर सुरक्षित रूप से और बिना हिले डुले चलने में सक्षम हैं। आपके बच्चों को असली कार जैसा अनुभव देने के लिए इस कार के डैशबोर्ड में एक FM रेडियो और एक MP3 कनेक्टर लगाया गया है। इस कार को एक साथ 2 बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कार ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट से भी लैस है। माता पिता बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को इस कार को चलाने दे सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंटल कंट्रोल से भी लैस है, जिसका उपयोग गति निर्धारित करने और ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस टॉय कार में 2 ऑपरेटिंग मोड हैं। पहले मोड में ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अधिकतम गति से चलती है और दूसरे मोड में यह 8 किलोमीटर तक की गति पकड़ सकती है। टेस्ला मॉडल S फॉर किड्स। इस टॉय कार को 2 कंपनियों रेडियो फ्लायर और टेस्ला ने मिलकर बनाया है। निर्माताओं का दावा है कि यह उनकी पहली और एकमात्र कार है जो परिवहन के लिए एक उत्तम लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करती है। यह कार एक बड़े पावर रिजर्व के साथ आती है और इसे बहुत जल्दी ही रिचार्ज किया जा सकता है। इसी तरह की अन्य कारों के विपरीत, जिन्हें चार्ज होने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, टेस्ला मॉडल को फुल चार्ज होने में केवल 3 घंटे लगते हैं। यह उल्लेखनीय है कि चार्जिंग कनेक्टर उसी स्थान पर होता है जहां एक साधारण कार की ईंधन भरने का कप होता है। देखने में यह प्रक्रिया एक वास्तविक कार में ईंधन भरने जैसी ही लगती है। यह ध्यान देने योग्य है कि बच्चों की टेस्ला मॉडल वयस्क कार के समान ही है। बेशक फर्क सिर्फ आकार का है। कार के लगेज कंपार्टमेंट में एक बटन होता है जो गियर को शिफ्ट करता है और इसलिए यह मॉडल सबसे छोटे कार चालकों के साथ साथ बड़े बच्चों के लिए भी उपयुक्त है। पहले गियर पर कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है और दूसरे गियर पर लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस कार को अपने बच्चों के लिए $600 में खरीद सकते हैं। मर्सिडीज बेंज किड्स। बाजार में मर्सिडीज बेंज के टॉय कारों की बड़ी संख्या में मॉडल उपलब्ध हैं। S63 और V8 इन्हीं में से हैं, जिनकी कीमत लगभग $360 है। रिमोट कंट्रोल खेलकूद को न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी मजेदार बनाता है। इस कार में माता पिता अपने बच्चों को कार में सवारी करा सकते हैं और इसकी गतिविधियों को नियंत्रण कर सकते हैं या बच्चों को स्वतंत्र रूप से सवारी करने की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी कारों को 2 से 5 साल के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय विशेषताओं में संचालन योग्य दरवाजे और एक ट्रंक, एक MP3 प्लेयर और एक MP3 कनेक्टर शामिल है।
इस कार में सबसे छोटे बच्चों के लिए भी नियंत्रण सरल और सहज है। मिनी मैकलरन P1। मिनी मैकलरन P1 प्रसिद्ध हाइब्रिड मैकलरन P1 के डिजाइन पर बनाई गई है और इसे 6 साल तक की उम्र के बच्चे ड्राइव कर सकते हैं। अपने मामूली आकार के बावजूद यह नवीनतम तकनीक से लैस है। इस कार में आपके बच्चों को मिलता है एयर कंडीशनिंग, एक ऑडियो सिस्टम और यहाँ तक कि एक बैकलाइट भी। मिनी मैकलरन महज 2 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस टॉय कार को केवल एक यात्री के लिए डिजाइन किया गया है और आप लगभग $500 में एक मिनी मैकलरन P1 खरीद सकते हैं। मिनी वॉक्सवैगन बीटल हर्बी। बच्चों की यह टॉय कार प्रसिद्ध स्पोर्ट्स बीटल हर्बी से प्रेरित है। यह वॉक्सवैगन बीटल की हूबहू नकल है। यह देखने वाली बात है कि हालांकि बच्चे इस कार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह 6.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले एक प्रभावशाली इंजन से भी सुसज्जित है। इस इंजन से यह कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है। अन्य दिलचस्प विशेषताओं में कार के प्रत्येक पहिए पर ब्रेक और शॉकर हैं। इस कार में 2 बच्चे या 1 बच्चे और एक वयस्क के बैठने की जगह है। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्माता 6 साल से कम उम्र के बच्चों को वयस्कों की देखरेख के बिना यात्रा करने की सलाह नहीं देते। यह कार एक युवा कार प्रेमी को एक अच्छे ड्राइविंग अनुभव देने में सक्षम है, क्योंकि इसमें ब्रेक लाइट और रियर व्यू मिरर भी है। तो इस कार में वह सब कुछ है जो आपके बच्चों को यह महसूस कराती है कि वह एक असली कार चला रहे हैं। वैसे निर्माता के अनुसार उन्होंने हार्बी टॉय कार को यथासंभव मूल के समान बनाने की कोशिश की है। मिनी ट्रक। टॉय इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया न केवल कारों से बच्चों को पसंद करती है, बल्कि टॉय ट्रकों से भी। यह एक असली खिलौना ट्रक है। 2 बच्चों के लिए डिजाइन किया गया यह टॉय ट्रक इन्हीं में से एक है। कुछ विशेष रूप से बड़े मॉडलों में एक पर्याप्त विशाल केबिन होता है, जहां एक वयस्क भी बैठ सकता है। इस टॉय मॉडल में एक हॉर्न भी है, ताकि आपका बच्चा चालक की भूमिका के लिए अभ्यस्त हो सके और एक वास्तविक ट्रक को महसूस कर सके। इनमें से अधिकांश मॉडल ब्राजील में निर्मित होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टॉय कारें? ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक किए बिना न जाएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके इसी चैनल पर।